आनंद और आज हम करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और आज हम करने जा रहे हैं। मैं हूं शीतल राज। अरविंद केजरीवाल राजनीति से मनी और मसल पावर का सफाया करने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो आम आदमी के जरिए, आम आदमी के पैसे से आम आदमी के लिए राजनीति का झंडा उठाए घूम रहे हैं। वो नेताओं और उद्योगपतियों को अपने तराजू पर तौलते हैं और ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। लेकिन क्या पर्दे के पीछे भी केजरीवाल ऐसे ही है या फिर ईमानदारी की बातें सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल का सिर्फ एक मुखौटा है जो उन्होंने सत्ता पाने की खातिर ओढ़ रखा है? आज केजरीवाल के किरदार पर सबसे बड़ा सवाल क्यों खड़ा हुआ है, ये आप थोड़ी ही देर में समझ जाएंगे। केजरीवाल पर सबसे बड़े और सबसे सनसनीखेज खुलासे से पहले आपको केजरीवाल की कुछ बातें सुनाते हैं जो वो अक्सर दोहराते हैं और ये जताने की कोशिश करते हैं कि IRS की नौकरी छोड़कर वो राजनीति में क्यों आए। इसी झाड़ू से भ्रष्टाचार मिटाएंगे और इसी से संसद और विधानसभा की सफाई करेंगे। आज हम चीना जी महाराज को ये आश्वासन देते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं यहाँ पे। इसी झाड़ू से भ्रष्टाचार मिटाएंगे और इसी से संसद और विधानसभा की सफाई करेंगे। आज हम चीना जी महाराज को ये आश्वासन देते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं यहाँ पे। थोड़ा खरीद लो, उसी की वैल्यू करोड़। मैंने 3 लाख का प्लॉट खरीदा था 1997 या 98 में। आज वो 50 लाख क्रॉस कर चुका है। तो एक छोटा सा प्लॉट भी ले लो, वो भी करोड़पति हो जाता है। अब आप अरबपति की बात कीजिए। केजरीवाल के इसी दावे पर विश्वास कर अमरीश ने भी चुनाव लड़ने का मन बनाया। उन्होंने दिल्ली की बदरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी का फॉर्म भरा। आम आदमी पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी ने जिन 5 लोगों के नाम छांटे, उनमें एक नाम अमरीश चौधरी का भी था। ये देखिए इसका सबूत। आम आदमी पार्टी का दावा था कि वो चुने गए संभावित उम्मीदवारों के बारे में जनता से ऑनलाइन वोटिंग कराएगी और फिर जनता जिसे चाहेगी वही उम्मीदवार होगा। लेकिन बदरपुर में जनता ने किसे चुना, ये कभी किसी को पता नहीं चला। पता चला तो सिर्फ ये कि आम आदमी पार्टी ने नारायण दत्त शर्मा को बदरपुर से टिकट दे दिया है। आम आदमी पार्टी के इस फैसले से अमरीश चौधरी को मायूसी हुई। वो जानना चाहते थे कि आखिर टिकट किस आधार पर दिया गया। इसके लिए अमरीश ने सीधे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को SMS भेजा और केजरीवाल का जो जवाबी SMS आया, उसे पढ़ने के बाद अमरीश चौधरी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। और उसके बाद इन्होंने हमारे जैसे हजारों युवाओं को कहा कि देश की ये दूसरी आजादी की ये दूसरी लड़ाई है, आप सब अपना कामकाज छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे, घर परिवार छोड़ दे और देश के लिए लग जाए। तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। मैं सैमसंग में जॉब करता था, मैंने अपने लाखों रुपए की नौकरी इनके कहने पर छोड़ दी मैंने और पार्टी के कामकाज में लग गया। 2 पार्टी के ऑफिस थे, उनका सारा खर्चा ऑलमोस्ट 80% तक मैं खुद पर्सनली बियर कर रहा था। अरविंद केजरीवाल ने अमरीश की बजाय नारायण दत्त शर्मा को टिकट क्यों दिया, इसका खुलासा हम आगे करेंगे। और यकीन मानिए अरविंद केजरीवाल का वो SMS देखने के बाद आप भी अमरीश चौधरी की ही तरह यही कहेंगे कि ईमानदारी की राजनीति के नाम पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने आम आदमी के साथ सिर्फ और सिर्फ विश्वासघात किया है। अमरीश चौधरी ने आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने बदरपुर में आम आदमी पार्टी के लिए किराए पर दफ्तर लिया, जिसका किराया वो अपनी जेब से भरते रहे। बदले में उन्हें क्या मिला, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि केजरीवाल ने टिकट देने का जो आधार बताया, क्या वो उनके ईमानदारी के दावे से मेल खाता है? आप लोकपाल को जाकर शिकायत कर दें। उमेश पाटिल, दिल्ली, इंडिया न्यूज। आखिर क्या था केजरीवाल के उस SMS में जिसने अमरीश चौधरी के पैरों तले से जमीन खिसका दी? क्या था उस SMS में ऐसा कि अमरीश के आम आदमी पार्टी से पूरी तरह से भरोसा उठ गया? दरअसल अमरीश का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने फोन से SMS कर उसे ये जानकारी दी कि असल में बदरपुर सीट करोड़ों रुपए में बिक चुकी थी। बदरपुर सीट से पहले 5 कैंडिडेट के लिए शॉर्टलिस्ट होने के बाद अमरीश तनमन धन से आम आदमी पार्टी के प्रचार में जुटे हुए थे। देश को बदलने का जज्बा लेकर सड़कों पर भाषण जारी थे। केजरीवाल
केजरीवाल अब तक अमरीश की नजर में आदर्श थे, एक ऐसे शख्स जो मुल्क को नई दिशा देने जा रहे थे। बदलने के लिए आप और हम दोनों भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं, हमें आपका साथ चाहिए। लेकिन ये ख्वाब 15 सितंबर को एक झटके में टूट गया। बकौल अमरीश, केजरीवाल भी राजनीति के कालिक से अछूते नहीं रह पाए। हमारे जैसे हजारों युवा अरविंद जी की एक आवाज पे, क्योंकि ये अन्ना जी से जुड़े हुए थे, हम लोगों ने इन पे भरोसा किया। हम सब ने अपना कामकाज, घर परिवार छोड़ के इनके लिए लग गए कि हमें लगा वाकई ये भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। बट आज हम लोग ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। मैंने जो आरोप लगाया उसका मैं सबूत आपको दिखाना चाहता हूं। अमरीश शॉर्टलिस्ट हो चुके थे। अब आम आदमी पार्टी की गाइडलाइन के मुताबिक इलाके में ऑनलाइन वोटिंग होनी थी और जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते उसी को बदरपुर सीट से उम्मीदवार घोषित किया जाना था। वोटिंग भी हुई, लेकिन वोटिंग के बाद अचानक 15 सितंबर को अमरीश चौधरी पर बिजली टूट पड़ी। उन्हें पता चला कि एनडी शर्मा को आम आदमी पार्टी ने बदरपुर से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इन्होंने पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस का कहा था, मीडिया में भी और वेबसाइट के माध्यम से ही बताया था कि कोई भी अपना नॉमिनेशन भर सकता है। नॉमिनेशन के बाद पूरा बैकग्राउंड चेक होगा, फिर इंटरव्यू करवाएंगे और जो वहां के लोकल एक्टिव वॉलंटियर्स हैं वो वोटिंग करेंगे और इस आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। मगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वोटिंग हुई, 60 to 70% वहां के जो एक्टिव वॉलंटियर्स हैं उन्होंने मुझे एक नंबर पर रखा, प्रेफरेंशियल वोटिंग थी, एक नंबर पर रखा। बट इन्होंने कोई रिजल्ट आउट नहीं किया, सीधा इन्होंने मीडिया को दे दिया कि ये हमारे कैंडिडेट हैं एनडी शर्मा। अमरीश हैरान थे क्योंकि वोटिंग का रिजल्ट अभी तक आया नहीं था। पसोपेश में अमरीश ने केजरीवाल को उनके नंबर पर एक एसएमएस किया। कितना पैसा लेकर और किस आधार पर बदरपुर का सीट आपने एनडी शर्मा को दिया है? ये देखिए, ये वही एसएमएस है जो केजरीवाल को उनके मोबाइल फोन पर भेजा गया था। 15 सितंबर 2013 को यह एसएमएस दोपहर 3:53 पर अमरीश ने अपने मोबाइल फोन से केजरीवाल को भेजा था। लेकिन इसका जो जवाब आया उसने अमरीश को झिझोर कर रख दिया। इस एसएमएस का जवाब 3 मिनट बाद यानी दोपहर 3:56 पर आया। 2 करोड़। हाँ, उसके बाद जब उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, वोटिंग हुई, वोटिंग का रिजल्ट उन्होंने शो नहीं किया कि किस उम्मीदवार को कितने नंबर मिले और किस आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इन्होंने मीडिया को रिपोर्ट दे दी कि ये एनडी शर्मा को हमने बदरपुर से टिकट दे दी है। तो हमने उनको बहुत फोन किया, उन्होंने नहीं फोन उठाया, ना मनीष जी ने उठाया, ना अरविंद जी ने फोन उठाया। फिर अरविंद जी के नंबर पर, व्यक्तिगत नंबर पर हमने एसएमएस किया उनको कि आपने बदरपुर की सीट कितने रुपए में दी है। तो उनका रिप्लाई आता है 2 करोड़ रुपए में। तो इससे मैं बहुत क्षुब्ध हो गया। जी हाँ, अगर ये फोन की रिकॉर्डिंग होती तो केजरीवाल ये कह सकते थे कि आवाज उनकी नहीं है। अगर ये स्टिंग ऑपरेशन होता तो केजरीवाल ये कह सकते थे कि वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। लेकिन एसएमएस तो सीधे एक फोन से दूसरे फोन में भेजा जाता है। इसमें न तो भेजने वाले के नंबर से छेड़छाड़ हो सकती है और न ही भेजे गए शब्दों से। और अमरीश के पास केजरीवाल को भेजा गया एसएमएस और उसका जवाब दोनों बतौर सबूत मौजूद हैं। मैसेज केजरीवाल के 9953 से ही आया था। ये वही फोन नंबर है जिसे अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल करते हैं। यानी एसएमएस के जरिए केजरीवाल ने ये साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी में भी पैसा ही पैमाना बन गया है। बदरपुर की सीट बाकायदा 2 करोड़ रुपए में बेची गई है और सीट की इस खरीद फरोख्त में सही उम्मीदवार तो छोड़िए, आम आदमी पार्टी ने खुद अपनी बनाई गाइडलाइंस को दरकिनार कर दिया। अभी तो चुनाव हुए भी नहीं है और आम आदमी पार्टी के साथ साथ खुद केजरीवाल राजनीति के रंग में रंग चुके हैं। उमेश पाटिल, दिल्ली, इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और आज हम करने जा रहे हैं नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और आज हम करने जा रहे हैं